एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियांग याद करता है कि जाओकी मेरी बचपन में कितनी अच्छी दोस्त हुआ करती थी और वह यहाँ मिशन कंप्लीट करने के लिए आई है, ना कि फैंग से परेशान होने के लिए। अगले सीन में फैंग बॉक्सिंग का प्रैक्टिस कर रहा था और वह सभी को हरा रहा था। तभी वहाँ पर जियांग आता है और फैंग को बॉक्सिंग के लिए चैलेंज करता है। फैंग भी चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और दोनों फाइटिंग करते हैं और दोनों ही बराबर स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर जियांग फैंग से कहता है कि तुम्हें जाओकी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फैंग कहता है कि हम दोनों के बीच का बात है, तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले। अगले सीन में जाओकी जॉब छोड़कर जा रही थी, इसीलिए वह सारा सामान पैक कर रही थी। हान उसे ऐसे जाता हुआ देखकर बहुत ही दुखी हो रहा था। तभी वहाँ पर फैंग आता है जो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। हान उससे कहता है कि मैं फैंग को मनाने की कोशिश करता हूँ और फैंग के पास जाता है और कहता है कि आप जाओकी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन फैंग उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे बताओ कि मेरा क्या शेड्यूल है। तो हान कहता है कि आपको मिस चेन से मिलना है। उसके बाद हान उसे सारे डिटेल्स दे ही रहा था कि तभी वहाँ पर मेंग पेई आ जाती है। फैंग के लिए वह कॉफी लेकर आई थी। हान बाहर आ जाता है। हान जाओकी से कहता है कि वह जल्द ही फैंग को मना लेगा और वह मेंग पेई को फैंग के पास नहीं आने देगा। लेकिन जाओकी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। फैंग और मेंग पेई बहुत सारी बातें करते हैं। फैंग मेंग पेई को बाहर छोड़ने जाता है जहाँ पर जाओकी दिखती है। उन दोनों को देखकर स्माइल करती है। मेंग पेई उसे कहती है कि तुम जॉब क्यों छोड़ रही हो। तो फैंग कहता है कि उसका खुद का डिसीजन है। तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम किसी कंपनी में जाओगी उसमें तो अच्छे से ही काम करोगी। उसके बाद दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं। लिफ्ट स्टार्ट होने के बाद मेंग पेई का एक्सप्रेशन पूरा ही चेंज हो जाता है। फिर वह जाओकी से कहती है कि फैंग तुम जैसी लड़की के प्यार में तो कभी नहीं पड़ेगा। अच्छा है तुम अपने आप ही यहाँ से जा रही हो। जाओकी को इस बात का बहुत ही शौक लगता है। यहाँ पर जाओकी और जियांग दोनों ही कैमरी आर्ट शो में आते हैं और सब तरफ घूमने लगते हैं और बहुत सारी फोटो खींचते हैं। दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। दूसरी तरफ हान फैंग से कहता है कि आज आपको फोटो शूट पर जाना है जिसके लिए आपने हाँ कहा था, लेकिन फैंग कहता है कि उसे कैंसिल कर दो, मेरा मूड नहीं है। तभी वह जाओकी और जियांग का फोटो देखता है जिसे वह बहुत ही जेलस करता है और हाँ कहता है कि मैं फोटो शूट के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे इसी आर्ट गैलरी में फोटो शूट करना है। हान भी एग्री हो जाता है। यहाँ पर एक बच्चे की कैंडीज गिर जाती है और जाओकी का उस पर पैर रख जाता है और वह गिरने ही वाली थी। तभी उसे जियांग बचा लेता है। जाओकी उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन तभी वहाँ पर फैंग और उसकी कंपनी के सारे लोग आ जाते हैं। फैंग दोनों को साथ में देखकर बहुत ही जेलस फील करता है। दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी फोटोग्राफर दोनों के पास आता है और कहता है कि आप हमारे कैंपेन में मॉडल बनने के लिए तैयार हैं। वह दोनों इससे कंफ्यूज होते हैं तो वह कहता है कि आप दोनों के फोटो साथ में बहुत ही अच्छे आएंगे और आप चारों के साथ में फोटो और भी ज्यादा अच्छे आएंगे। तो वह उसे मना कर देती है, जिसे फैंग उसे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा कहता है कि वैसे भी सबके बीच में केमिस्ट्री होना बहुत ही मुश्किल होता है। यह सुनकर जाओकी फोटो शूट के लिए तैयार हो जाती है। फैंग और मेंग पेई दोनों शॉक होते हैं। फोटो शूट के टाइम पर दोनों एक साथ में फोटो शूट करवा रहे थे, जहाँ पर जाओकी बहुत ही नर्वस थी। तो मेंग पेई उसे कहती है कि तुम ऑर्डिनरी लड़की हो, तुम मेरे जैसी कोई सेलिब्रिटी थोड़ी ना हो जो तुम अच्छे से फोटो शूट करवा पाओगी, और उसे परेशान करने के लिए उसे धक्का दे देती है। उसी टाइम पर स्माइल करते हुए फोटोग्राफर से सॉरी कहती है। फोटोग्राफर कहता है कि तुम्हारे फेस पर तुम्हारी स्माइल सबसे बेस्ट लगती है। स्माइल करते करते फोटो शूट करवाने लगती है। सभी लड़कियां दोनों लड़कों को साथ में फोटो शूट करते हुए देखकर बहुत ही इम्प्रेस होती है, जहाँ पर दोनों ही बहुत अच्छे अच्छे पोज देते हैं। फिर दोनों एक एक करके अपने कोट उतारने लगते हैं और अच्छे अच्छे पोजेस देने लगते हैं। फिर कैमरामैन उन्हें रोकता है और कहता है कि बस इतना बहुत हो गया। दोनों अपने अपने पार्टनर्स के पास आती है। जाओकी जियांग को पानी देती है। मेंग पेई भी फैंग को पानी देना चाहती थी, लेकिन बार बार बीच में हान आकर उसे कुछ भी करने नहीं दे रहा था। उसके बाद ग्रुप फोटो शूट की बारी आती है। दोनों ही कपल साथ में फोटो शूट करवा रहे थे। जियांग और जाओकी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल थे, लेकिन फैंग का सारा ही ध्यान जाओकी पर था। जब यह सब मेंग पेई देखती है तो वह फैंग के कंधे पर हाथ रखती है। यह देखकर जाओकी भी जियांग के कंधे पर हाथ रखती है और फोटो शूट करवाने लगती है, जिसे देखकर फैंग को और भी ज्यादा जेलस फील होती है। तभी फोटोग्राफर एक पैर ऊपर करने को कहता है, लेकिन जैसे ही जाओकी पैर ऊपर करने जाती है गिरने लगती है। तभी फैंग उसे बचा लेता है और दोनों
दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उसी टाइम पर फोटोग्राफर फोटो लेने लगता है। फिर वह कहता है कि तुम दोनों को साथ में फोटोशूट करवाना चाहिए। मेंग पे ही मना करती है। तभी फैंग कहता है कि अगर कंपनी के मैच के लिए अच्छा है तो मैं जाओकी के साथ फोटोशूट करवाने के लिए तैयार हूँ। दोनों साथ में फोटोशूट करवाने लगते हैं। फैंग जाओकी से कहता है कि तुम तो गिल्टी फील कर रही होगी। जाओकी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसके लिए मैं गिल्टी फील करूं। फैंग कहता है कि वैसे भी जब से तुम कंपनी से गई हो तब से हमारा सेल्स इंक्रीज हो गया है। और कहता है कि तुम ऐसे बिना बताए कैसे चली गई और तुमने अपना काम भी सही से नहीं किया। जाओकी कहती है मैं सारा काम हान को देकर गई थी। तो फैंग कहता है कि जो काम तुम मेरे लिए करती थी, मेरे लिए कॉफी लाना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, वह सब कौन करेगा। जाओकी बोलती है कि तुमने कहा था तो मैं चली गई। तो फैंग कहता है कि वह सब मैंने गुस्से में कहा था। जाओकी उसे देखती है। उसी टाइम पर फोटोग्राफर भी अच्छे फोटो क्लिक करता है। अगले सीन में फैंग घर जा रहा था तो वह जियांग और जाओकी को साथ में इमेजिन कर रहा था और उसे यह भी याद आता है कि उसने पार्टी में जाओकी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है और वह जल्दी से कार पीछे करता है और पार्टी वाली जगह पर जाता है और जाओकी का दिया हुआ पेन ड्राइव ढूंढने लगता है। जब उसने जाओकी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया था, लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसे पेन ड्राइव कहीं नहीं मिलता है, जिस कारण वह बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।